हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा रिव्यू अड्डा। किताबें दो तरह की होती हैं, एक जो सिर्फ कहानियां सुनाती हैं और दूसरी जो किसी की जिंदगी बदल देती हैं। सोचो, एक प्रोफेसर जिसने सालों पहले अपने राइटर बनने का सपना हमेशा के लिए छोड़ दिया हो, और एक स्टूडेंट जो हमेशा क्लासरूम की लास्ट रो में बैठकर अकेला सिर्फ लिखता रहता है। उसकी लिखी हुई कहानी इतनी रियल होती है कि लगता है जैसे वो किसी की जिंदगी देख कर लिख रहा हो। शुरू में प्रोफेसर को लगता है कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट मिल गया है, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगता है कि इस लड़के की नोटबुक में सिर्फ स्टोरी नहीं, खौफनाक सच्चाई छुपी हुई है। और उस दिन से प्रोफेसर सिर्फ एक टीचर नहीं रहता, वो खुद एक ऐसी मिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है जहां हर पेज के साथ सस्पेंस और डर दोनों बढ़ते चले जाते हैं। तो बस ऐसी ही कहानी है साइकोलॉजिकल थ्रिलर नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो के ड्रामा की। तो चलो शुरू करते हैं दिमाग को घुमा देने वाले के ड्रामा का रिव्यू। ड्रामा की कहानी प्रोफेसर ही मून ओह से शुरू होती है। एक वक्त था जब वो कोरिया के टैलेंटेड नोवेलिस्ट में गिने जाते थे, लेकिन एक फेल्ड नोवेल और राइटर्स ब्लॉक उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है और अब वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में लिटरेचर पढ़ाते हैं जब तक उसकी नजर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ली कांग पर नहीं पड़ती। ली कांग हमेशा क्लासरूम की लास्ट रो में बैठता है, ना वो किसी से ज्यादा बात करता है, ना किसी से दोस्ती करता है, लेकिन उसकी राइटिंग हर किसी को हैरान कर देती है। प्रोफेसर जब उसके असाइनमेंट पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि इतना मेच्योर और रियलिस्टिक राइटिंग सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं आ सकती। इसी वजह से वो ली कांग को पर्सनली गाइड करना शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ली कांग की कहानियों और रियल इंसिडेंट के बीच एक अजीब कनेक्शन है, और यहीं से सस्पेंस की असली शुरुआत होती है। ड्रामा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका साइकोलॉजिकल सस्पेंस। इसकी असली ताकत है कैरेक्टर्स की इमोशंस और उनकी साइलेंस और उनके दिमाग के अंदर चल रहा कॉन्फ्लिक्ट। हर एपिसोड के बाद तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ली कांग सिर्फ एक जीनियस राइटर है या उसके पास किसी तरह का सच है। यही क्यूरियोसिटी ड्रामा को विंग वॉर्थी बना देती है। प्रोफेसर ही मून ओह एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने फेलियर से बाहर नहीं निकल पाया। जब उसे ली कांग मिलता है तो उसे लगता है कि शायद वो उस टैलेंट के थ्रू अपने सपने को दोबारा जी सकता है, लेकिन धीरे धीरे क्यूरियोसिटी ऑब्सेशन बन जाती है और ऑब्सेशन उसे एक डेंजर रास्ते पर ले जाता है। ली कांग ड्रामा की जान है। वो जितना शांत दिखता है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल है। उसकी हर नोटबुक दिमाग में एक नया सवाल खड़ा करती है। उसका कैरेक्टर आखिरी तक मिस्ट्री बनाए रखता है। चोई मिन सिक ने प्रोफेसर के रोल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। उसका एक्सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ही रियलिस्टिक लगते हैं। चोई ह्यून वुक भी ली कांग के रोल में बहुत ही इम्प्रेसिव नजर आता है। उसकी काम पर्सनालिटी और मिस्टीरियस एक्सप्रेशन कैरेक्टर को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। सीरीज विजुअली बहुत रिच लगती है। डार्क क्लासरूम, रेन, साइलेंट कॉरिडोर्स, क्लोजअप शॉट्स और शैडो लाइटिंग हर फ्रेम सस्पेंस को और गहरा बना देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही सब्टल है। कई सीन्स में साइलेंस भी सबसे बड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है। ड्रामा में फ्रेश साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग, स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री, ब्रिलियंट एक्टिंग, हाई प्रोडक्शन क्वालिटी, माइंड ब्लोइंग सस्पेंस। हाँ, फास्ट पेस्ट पसंद करने वालों को स्लो लग सकता है। ये ट्रिपिकल कमर्शियल थ्रिलर नहीं है। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो ये तुम्हें परफेक्ट मैच करेगा। तो अगर तुम्हें मेरा के ड्रामा रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर लेकर आऊंगी ऐसे ही साइकोलॉजिकल थ्रिलर से भरे के ड्रामास का रिव्यू। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।